दोस्तों आज हम बात करेंगे जापान के विषय में। जब सैटेलाइट इमेज में ना हम लोग जापान का मैप देखते हैं तब भले ही ये मैप बहुत छोटा लगे, मतलब ये देश बहुत सचमुच बहुत छोटा है, लेकिन ये देश छोटा होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और दुनिया के सबसे ज्यादा साफ देशों के सूची में भी आ जाता है। और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग जापान के विषय में ये बात तो जरूर सुना होगा कि जापान को उगता सूरज का देश कहा जाता है। अभी दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि जापान को ही क्यों उगता सूरज का देश कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, तो किसी एक पार्ट से कैसे कोई सूरज उग सकता है। मतलब थोड़ा ही ना सूरज किसी देश का धरती फाड़ के आसमान में आ जाए। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों के दिमाग में जन्मा इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। असल में जापान एशियन कॉन्टिनेंट का ईस्ट पार्ट में स्थित है, मतलब दुनिया के पूर्वी छोर में, और बच्चों को पता है कि सूरज पूर्व से उगता है, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि सूरज का पहला किरण या धूप जापान के ऊपर में ही पड़ता है। अभी दोस्तों चलिए जापान के लिटरेसी रेट के विषय में बात कर लेते हैं, मतलब जापान में कितना ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। अगर लिटरेसी रेट के विषय में हमारे देश यानी भारत के साथ जापान का तुलना करें तो सचमुच जापान कई मायनों में आगे है भारत से, क्योंकि भारत का लिटरेसी रेट 2024 में 80% है। 80% सुनने के बाद कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि 80% होने के बाद भी कैसे भारत जापान से पिछड़ा हुआ रह सकता है। तो दोस्तों जापान का लिटरेसी रेट कितना ज्यादा है, चलिए दोस्तों बता ही देता हूँ। एक्चुअली जापान का लिटरेसी रेट है 99%। अभी दोस्तों भारत पिछड़ा है ये सुन के कृपया मन को छोटा मत कीजिए, क्योंकि भारत में 1971 का लिटरेसी रेट सुन के आप खुश हो सकते हो। तो 1971 में हमारे देश का लिटरेसी रेट कितना था, मैं आपको बता दूं कि 34.45%। अभी आप में से कुछ लोग इस इमोजी की तरह आंखें बड़े करके बोल रहे होंगे कि अरे मजाक चल रहा है क्या? मतलब 34%, मतलब और ज्यादा मूड खराब हो गया हमारा। लेकिन दोस्तों आप लोग ये भी तो सोचिए, भारत ने आते सालों के साथ साथ लिटरेसी रेट को कितना ज्यादा इंप्रूव कर लिया। कहा था 1971 में 34% और आज 2024 में 80%। आई मीन ग्राफ ऑफ इंडियन लिटरेसी रेट, बी ऑनेस्ट ये तो इंप्रूव हुआ है। हाँ ग्रेजुअली से, लेकिन इंप्रूव तो हुआ है। वैसे भी जल्दी का काम शैतान का होता है। बस मेरा और क्या, एक सच्चे देशभक्त के तौर पे मैं तो बस चाहता हूँ 10 साल के अंदर ये रेट 10% और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो दोस्तों फिर से चलते हैं मेन मुद्दे के ओर, यानी जापान के ओर। इस देश का नेशनल स्पोर्ट्स क्या हो सकता है? मतलब दुनिया में इतने सारे पॉपुलर स्पोर्ट्स है, जैसे कि फुटबॉल और क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स, इसके अंदर क्या कोई हो सकता है? एक्चुअली इन दोनों के अंदर कोई भी नहीं है। जापान का नेशनल स्पोर्ट्स है सुमो रेसलिंग। हाँ दोस्तों वही सुमो रेसलिंग, जिसमें दो भारी भरकम इंसान एक दूसरे के अगेंस्ट में अपना जोर दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो सुमो रेसलिंग जापान का नेशनल स्पोर्ट्स होने तक ही सीमित है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि सुमो रेसलिंग के साथ जापान का एक रिचुअल भी जुड़ा हुआ है। जापान में दो बच्चों को दो सुमो रेसलर के गोद में दिया जाता है। उसके बाद सुमो रेसलर उन बच्चों को लेकर सुमो रेसलिंग रिंग में उतरते हैं। इस कॉन्टेस्ट में जो बच्चा पहले रो देगा उस बच्चे को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब रोने से भी गेम जीता जा सकता है। जापान में इस फेस्टिवल को नाकीजुमो फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ये नाकीजुमो फेस्टिवल 400 साल पुराना है। एक्चुअली जापानीज के बीच में बच्चों का रोना एक अलग धारणा रखता है। जापानीज लोग मानते हैं बच्चों का रोना बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जापानीज ये भी मानते हैं कि बच्चों का रोना इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाता है। लेकिन दोस्तों भारत में इन एविल स्पिरिट या फिर प्रेत आत्माओं का हिसाब कुछ अलग होता है। आपको पता ही है वो क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुख नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बर्ण विराज सुवेसा, कानल कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे। जय सिया राम। दोस्तों अभी चलिए जापान के नेक्स्ट रोचक विषय की ओर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको याद है कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था जापान का मैप सैटेलाइट इमेज से देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है इसी जापान में दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। हाँ दोस्तों देश के तौर पे जापान का क्षेत्रफल बहुत कम है, लेकिन जापान में एक सिटी है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है। इस सिटी का नाम है टोक्यो। टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है। और अगर ज्वालामुखी या फिर वॉल्केनो के विषय में बात करें तो भारत में बस 8 ही ज्वालामुखी है और उसके अंदर ही बस एक ही ज्वालामुखी एक्टिव है।
लेकिन दोस्तों जापान का बस एक्टिव वोल्केनो का संख्या सुन के ही ना आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जापान में बस एक्टिव वोल्केनो का संख्या है 111। दोस्तों वैसे तो जापान में कई सारे एक्टिव ज्वालामुखी है, लेकिन इनके अंदर एक ऐसा भी ज्वालामुखी है जिसके विषय में आपने कभी ना कभी बुक पे पढ़ा ही होगा। इस ज्वालामुखी का नाम है माउंट फूजी और इसका हाइट है 12,388 फीट। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वोल्केनो का नाम पहले से ही पता था तो काइंडली कमेंट कर दीजिए। दोस्तों आप में से जो लोग भारत में रहते हैं ना, उन्हें पता है भारत में एक भूकंप आ जाना बहुत बड़ा बात होता है। मतलब भूकंप आने के बाद चारों ओर भूकंप के विषय में एक बात होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है भारत में भूकंप बहुत कम होता है, इसलिए जब भी थोड़ा बहुत होता है ना, न्यूज का हेडलाइन बन जाता है। और इंडिया के पॉपुलेशन डेंसिटी के चलते ना जाने कितना ही लोग मर जाते हैं इन अर्थक्वेक्स में। लेकिन दोस्तों अर्थ के एशियन प्लेट में ईस्ट में बसे जापान के लिए अर्थक्वेक बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, क्योंकि दोस्तों जापान में हर साल कितना भूकंप आता है ना, ये सुन के आपका सिर चकरा जाएगा। जापान में हर साल तकरीबन 1,500 से भी ऊपर भूकंप आते हैं। हाँ दोस्तों 1,500 भूकंप, 1,000 भूकंप आना कोई मामूली बात नहीं है। ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। जापान में भूकंप आने का मेन कारण माना जाता है जापान में 4 टेक्टोनिक प्लेट्स एक साथ मिलते हैं, तो बहुत बार टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के नीचे खिसक जाते हैं और इस कारण से जापान में बार बार भूकंप दिखाई देते हैं। और दोस्तों जापान में भूकंप आने का नेक्स्ट मेन रीजन ज्वालामुखी को भी माना जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है ना, तब वो भी भूकंप होने का वजह बनता है। दोस्तों आप लोगों को ये पता है कि जापान एक बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन आपको क्या ये पता है जापान एक आइलैंड कंट्री भी है। असल में जापान आइलैंड के मामले में दुनिया के और कंट्री से बहुत आगे है, क्योंकि बस जापान में ही 6,892 आइलैंड है और उसके अंदर 430 आइलैंड में इंसान बसते हैं। और दोस्तों जहाँ पे हमारे देश भारत में टैटू करना एकदम लीगल माना जाता है, वहाँ पे अगर जापान में कोई इंसान गलती से भी टैटू कर लेता है ना, तो उसे एकदम इनलीगल माना जाता है। दोस्तों मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि जापान साइज के मामले में दुनिया के और देशों से बहुत छोटा है, लेकिन दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में जापान पूरे दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है। मतलब जापान का साइज की तुलना में जापान में इंसान बहुत ज्यादा है। जापान में पर स्क्वायर किलोमीटर में 339 इंसान रहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा है। मुझे पता है मेरा सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देता रहा तो मुझे पता है आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए दोस्तों मुझे पता है लाखों सब्सक्राइबर पे मुझे बहुत लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी यही देखना है कि 100 सब्सक्राइबर पे मुझे कितना लोग सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है।